नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों 20, 21 और 22 अक्टूबर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे कि इन लोगों को माता दुर्गा की कृपा प्राप्त होने वाली हैं और माता दुर्गा की कृपा से इन लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो कि इनके व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ, उनके स्वास्थ्य में भी परिवर्तन करने वाली हैं। और इसके साथ ही इन लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से काफ़ी बड़ी और आकर्षक खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली हैं। ये अपने जीवन के तमाम दुख तकलीफों से छुटकारा भी प्राप्त करने वाले हैं और माता दुर्गा इन लोगों को विशेष बड़ी खुशखबरी देने वाली हैं। इन लोगों को कुछ बेहतर और शुभ संयोगों की प्राप्ति होने वाली हैं और कुछ माता दुर्गा की तरफ से इन लोगों को शुभ संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, नवरूपी माता दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में आप अपने रुकी पड़ी योजनाओं को पूरा कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके सोचे गए कार्य भी पूरे होंगे। समाज वाले, घर वाले, परिवार वाले आपकी इज्जत कर सकते हैं। मान सम्मान, इज्जत, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगी। आप अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन कर सकते हैं। आपके सोचे गए कार्य भी अवश्य पूरे होंगे तथा आपको कार्य क्षेत्र में किसी नए काम काजों को करने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं। माता दुर्गा जी की कृपा से आपको धन लाभ की प्राप्ति होंगी। आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। आपके घर में नौकरी, व्यापार संबंधित क्षेत्रों में भी स्थितियां आपके बेहतर होंगी। आपके शुभ कार्यों को सफलता मिल सकती है। आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होंगे। आपका दिन काफी प्रसन्न रह सकता है। आपको कुछ नए लोगों के साथ, मित्रों के मिलने के मौके मिल सकते हैं। आप अपने घर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। रुपए पैसे की किल्लतें भी दूर होंगी। पैसों में बरकत हो सकती हैं। रिश्तों में आपकी पकड़ मजबूत रहेंगी। करियर के क्षेत्र में सफलता के नए शिखर को छूने के मौके मिल सकते हैं। आपके निर्णय और विश्वास की शक्तियां बढ़ सकती हैं। बिगड़े हुए कुछ कार्य भी आपके सही समय पर होंगे। शानदार निवेश करने का विचार कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। आपका शुभ समय शुरू हो चुका है। परिवार में खुशियों का आगमन होंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में आपको घर बैठे बैठे अचानक से व्यापार, व्यवसाय में लाभ हो सकता है। आपको अपने जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्ट समाप्त करने के मौके मिल सकते हैं। मित्रों, आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। माता दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में आपको विशेष बड़ी खुशखबरी हासिल होंगी। आप अपने व्यर्थ के कार्य को करने से बचने का प्रयास करें। व्यर्थ की चिंताएं आपके कार्य को बिगाड़ सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आप चिड़चिड़ेपन स्वभाव के हो सकते हैं। ऑफिस में सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आपके लिए शुभ हो सकता है। व्यापारी के रुके काम बन सकते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो आपका प्लानिंग के लिए दिन काफी उपयुक्त है। वहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में पुराने निवेश का अच्छा नतीजा मिल सकता है। नौकरी में बॉस आपकी कई मदद कर सकते हैं। आपको कार्य क्षेत्र में विशेष बड़ी खुशखबरी मिल सकती हैं। आप लोगों की किस्मत भी अचानक से चमकने वाली हैं। आपको व्यापार में नए सौदे और नए लाभ की प्राप्ति होंगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार की प्राप्ति होंगी। समाज से जुड़े कार्य को करने के लिए आपको ख्याति प्राप्त होंगी। ऑफिस में आपको कुछ उत्तरदायी वाला काम मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा जा सकता है। साथ ही नौकरी पेशा वाले लोगों को कोई नया काम मिल सकता है। आप अपने व्यापार, व्यवसाय में कुछ बड़ी खुशखबरी को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, व्यापारी को साझेदारी से लाभ होंगे। कई नई डील भी फाइनल हो सकती हैं। स्वरोजगार से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि होंगी। नए अवसर भी प्राप्त होंगे तथा अगर आप मन ही मन किसी प्रकार की कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ऐसे में आप मित्रों के साथ अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। आपको जोखिम भरे निवेश, माता दुर्गा जी की कृपा से आप अपने जीवन में फोन में कोई नई बिजनेस संबंधी कार्य कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में पहले से बेहतर होंगे। जीवन साथी से आपको कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है। विद्यार्थियों के मन में पढ़ाई लिखाई को लेकर काफ़ी अच्छी भावनाएं जागृत हो सकती हैं। आप किसी भी टॉपिक को समझाने में चर्चा कर सकते हैं। आपको काम धंधे में नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में कुछ बड़ी योजनाएं सफल होंगी। संतान की प्रगति से आपको खुशखबरी भी प्राप्त होंगी। आप अपने व्यापार, व्यवसाय को उच्चतम ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। निवेश के बारे में कोई अच्छी सलाह मिल सकती हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होंगी। आप मिलजुल कर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता हासिल होंगी। आपको संचार साधनों से फायदा होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपके शत्रु पक्ष भी आपके सामने मित्रता का हाथ रख सकते
सकते हैं। व्यापार व्यवसाय में लाभ होंगे। आपको लड़ाई झगड़ों से राहत मिल सकती है। आपको भविष्य का साथ मिलेगा। आप अपने सेहत को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। संबंधों को लेकर मन में किसी के प्रति कोई संदेह न पनपने दें। आपको जोखिम भरे निर्णय को लेने से बचने का प्रयास करने होंगे। बड़ों के आशीर्वाद से आपके काम में सफलता मिल सकती है। आपके बढ़ते रुतबे को देखकर आपसे लोग काफ़ी संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई नई योजनाएं सफल होंगी। आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे आपको उनसे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। आपके घर परिवार में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं जिनसे कि घर परिवार में खुशियां रह सकते हैं। लाइफ पार्टनर से आपको मदद मिल सकती है। आपको अधिकारियों के साथ मेलजोल बनाने के मौके मिल सकते हैं। आपके व्यापारिक संबंध बड़े बड़े लोगों के साथ बनेंगे जो व्यापार व्यवसाय में आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि में कन्याओं को भोजन करवाना माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। परंतु नवरात्रि में कन्याओं को कुछ ऐसे भोजन हैं, कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनको खिलाने से माँ जगदम्बा रुष्ट हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि कन्याओं के भोजन का खास तौर पर सभी व्रतकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए और कन्याओं को जब भी कन्या पूजन के समय उन लोगों को भोजन खिलाएं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं को कन्या पूजन से आपके घर में अच्छे और स्वच्छ वातावरण होता है। घर में आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसलिए उन्हें घर में बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे कि कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है और उनके घर में आने से माता रानी के जयकारे भी लगाने चाहिए। इसके बाद ही कन्याओं के पैर को धोना चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाकर बैठाना चाहिए। रोली और कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथ में मोली धागा भी बांधने चाहिए। वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए। माँ भगवती को खीर, मिठाई, फल, हलवा, चना, मालपुआ प्रिय हैं, इसलिए कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना, हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा पूड़ी का खिलाना बेहद सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान रहे कि उसके लिए बनाए गए खाने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल न हो। मान्यता अनुसार बिना लहसुन प्याज और बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल और नवरात्र के व्रत को पूर्ण शुभ फल माना जाता है। इसलिए आप नवरात्रि के 9 दिनों के अंतराल में कन्या पूजन जब भी करें तो आप विशेष रूप से लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। बिना लहसुन प्याज के ही आप भोजन खिलाने का प्रयास करें और भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति भेंट और उपहार दिया जाता है। छोटी छोटी देवी स्वरूप कन्याओं के पैरों में आलता लगाकर पूजन करने के बाद सफेद वस्त्र और ऋतुफल, खिलौने या अन्य वस्तुएं देने के साथ नारियल, केला या पेड़ा देने के बाद कुछ दक्षिणा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद कन्याओं को पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेकर उनको विदा कर देना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्रि का व्रत पूर्ण माना जाता है और माता रानी आप लोगों पर प्रसन्न होकर आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, आपके जीवन के तमाम दुख दूर करती हैं और आपके जीवन में विशेष बड़ी खुशखबरी देती हैं। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी प्रमुख रूप से कन्या पूजन के लिए बताए गए हैं। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर आप अपने घर में भोजन करवाएं। कुछ लोग अष्टमी को भोजन करवा देते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन करवाते हैं। ऐसे में आप जिस भी रोज करवाएं इन सभी बातों का ध्यान रखने की अवश्य कोशिश करें और कन्या पूजन खास तौर पर अच्छे और पवित्र ढंग से करने की कोशिश करें तथा आपके जीवन में यह नवरात्रि विशेष बड़ी और काफी खुशखबरी और शुभ परिणामों की प्राप्ति लाने वाला है। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।